नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मौर्य। आज मैं आपको सुनाऊंगा 1 रुपए में भगवान मिलेंगे। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। एक 8 साल का छोटा सा बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तभी दुकानदार ने उसकी ऐसी बात सुनकर उसका 1 रुपए का सिक्का नीचे फेंक दिया और उस बच्चे को वहाँ से भगा दिया। तब वो दूसरी दुकान में गया तो उस दुकानदार ने भी उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस बच्चे ने उस दुकानदार से भी वही कहा कि क्या आप मुझे 1 रुपए में ईश्वर दे सकते हैं। तो उसने भी उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उसने एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरी से तीसरी, फिर चौथी, ऐसा करते हुए उसने कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद वो बच्चा एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंच गया। उसकी दुकान बहुत ही बड़ी थी। वो बच्चा दुकान में घुस तो गया, लेकिन शायद वो बहुत ही थक गया था। पूरे दिन से ना तो उसने कुछ खाया था और ना ही उसने कुछ पिया था। तभी वो उसकी दुकान में नीचे ही बैठ गया। तभी उस बूढ़े दुकानदार ने अपने नौकर से कहकर उसे पानी पिलवाया और उसे खाने के लिए भी पूछा, लेकिन उस बच्चे ने खाना खाने के लिए मना कर दिया। तब उस बूढ़े दुकानदार ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि अंकल जी, क्या आप मुझे ईश्वर दे सकते हैं, और मेरे पास 1 रुपए भी है। तो उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि बेटा तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो, तुम क्या करोगे ईश्वर लेकर। अब पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ईश्वर का प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर एक आशा की किरण लहराई। तभी बच्चा सोचता है कि लगता है इनके पास ईश्वर ज़रूर मिल जाएंगे। तो बच्चे ने खुश होकर बूढ़े दुकानदार से कहा कि मेरी माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, और मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती थी। लेकिन अब मेरी माँ किसी बीमारी की वजह से अस्पताल में है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और मुझसे डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अब तुम्हारी माँ को सिर्फ ईश्वर ही बचा सकता है। इसीलिए मैं हर दुकान में ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास ईश्वर मिल जाएगा? तभी उस बूढ़े दुकानदार ने उस भोले बच्चे का चेहरा देखा तो वो बहुत ही मासूम लग रहा था। तो उसने उस बच्चे को कहा कि हाँ बेटा, तुम्हें ईश्वर ज़रूर मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो उस बच्चे ने उस बूढ़े दुकानदार को 1 रुपए पकड़ा दिए। तभी उस दुकानदार ने कहा कि अरे ये पैसे तो ईश्वर के लिए काफ़ी है। इस बात से बच्चा बहुत ही खुश हो गया। तभी दुकानदार ने उस बच्चे को एक गिलास पानी देकर कहा कि ये पानी पिलाने से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो बच्चा उस पानी के गिलास को लेकर सीधा अपनी माँ के पास हॉस्पिटल चला गया, और उसके पीछे पीछे वो बूढ़ा दुकानदार अपने नौकर को लेकर पहुँच गया। और तभी उसने डॉक्टर से बात करके उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन करवा दिया और उसे कुछ पैसे और एक चिट्ठी देकर वहाँ से चला गया। तभी एक दिन के बाद जब उस बच्चे की माँ को थोड़ा होश आया, तब उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे ऑपरेशन के पैसे किसने दिए। तो डॉक्टर ने उसे उस बूढ़े आदमी की सारी बात बता दी और उसके दिए हुए वो पैसे और चिट्ठी भी दे दी। तो उसमें यह लिखा हुआ था कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, और अगर आप धन्यवाद करना ही चाहते हैं तो आप अपने प्यारे बच्चे का कीजिए, जो अपने सच्चे मन से 1 रुपए लेकर ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था।
और उसके मन में यह पूरा विश्वास था कि सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए का दान देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो ईश्वर 1 रुपए में भी मिल जाते हैं। उस चिट्ठी को पढ़कर उस छोटे बच्चे की माँ की भी आंख भर आई और उसने दिल ईश्वर से यह प्रार्थना की कि हे ईश्वर, जिस इंसान ने भी मेरी सहायता की है उसे कभी कोई परेशानी ना हो और वो हमेशा स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से थोड़ी बहुत शिक्षा ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।